नमस्कार फ्रेंड्स, यस ऑनलाइन एकेडमी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपके बीच हमने वादा करके गया था पिछले वीडियो में T20 ऑब्जेक्टिव सीरीज में कि हम नेक्स्ट बार आपको पार्ट 2 लेकर आएंगे, तो आपके बीच पार्ट 2 लेकर आ चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं केमिस्ट्री पहला चैप्टर में रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण T20 ऑब्जेक्टिव सीरीज पार्ट 2। तो चलिए हम लोग समय को बिना गवाए शुरू करते हैं, और आप लोग को यदि बेहतर लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए अपने फ्रेंडों के बीच, ताकि उसको भी इसका लाभ मिल सके। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको देखने से पता चल जाएगा कि इसके अलावा एक भी क्वेश्चन आपको बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा। यदि पूछा गया तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। मैं इतने मेहनत और अधिक के साथ बोल रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ की ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जलने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो पिछले वीडियो में हम सर बताए थे आपको, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग ऑक्सीकरण और हाइड्रोजन का वियोग भी ऑक्सीकरण ही होगा। किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का योग अवकरण या इसको अपचयन भी बोलते हैं। तो पहला नंबर ही आपको क्या है कि किसी पदार्थ की ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जलने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो जलने की क्रिया को तो सिंपल सी बात है, इसको दहन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे पेन ले लेते हैं, इसको क्या बोलेंगे, दहन बोलेंगे। यदि ऑक्सीजन की वृद्धि बताया जाता या ऑक्सीजन का योग बताया जाता तब यह अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया रहता। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है शोषण किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो सर ऑक्सीजन का उपयोग जिसमें भी होगा, शोषण हो गया, दहन हो गया, भोजन का पाचन हो गया, लोहे में जंग लगना हो गया, ये सब हमारे दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो सर उपचयन या उपचयन को ही कहते हैं ऑक्सीकरण। क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलेंगे या इसी को ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो फर्स्ट आपका उपचयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपचयन। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है निम्न में कौन अवकारक है। तो सर यहाँ पे हाइड्रोजन आपका क्या है, अवकारक है। हाइड्रोजन क्या है, अवकारक है। ऑक्सीजन या जल ये सब ऑक्सीकारक में आता है। यहाँ पे हाइड्रोजन को हम लोग क्या बोलेंगे, अवकारक बोलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें कोई विशेष बात है नहीं, क्योंकि पिछले वीडियो में भी हम लोग डिस्कस किए थे ऑक्सीकारक और अवकारक पर। बाजार में बिकने वाले चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन निकालकर उसमें कौन गैस भरी जाती है। तो सर इसमें नाइट्रोजन गैस भरा जाता है, क्योंकि यह ऑक्सीडेशन को रोकता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया को या उपचयन अभिक्रिया को रोकता है, जिससे आलू या चिप्स या कोई भी खाद्य पदार्थ खराब ना हो। तो जो भी खाद्य पदार्थ है आप देखे होंगे, जैसे कुरकुरे हो गया, चिप्स हो गया, थोड़ा सा फूला हुआ महसूस होता है तो उसमें नाइट्रोजन गैस होता है। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो भैया शोषण क्या है, शोषण एक मंद दहन अभिक्रिया। जब भैया मंद दहन अभिक्रिया होगा तो उष्मा निश्चित रूप से उत्पन्न ही होगा। दहन लगा मतलब उष्मा छेपी, दहन लगा उष्मा छेपी। तो शोषण आपको क्या है, एक मंद दहन अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें ग्लूकोज का दहन होता है, ग्लूकोज का आंशिक दहन होता है। ठीक है, या आंशिक ऑक्सीकरण भी कह सकते हैं। तो ये उष्मा छेपी हो जाएगा। ये नहीं होगा सर, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। उष्मा शोषी आपको पिछले कक्षा में पढ़ा, पिछले क्लास में बताए थे कि उष्मा शोषी यदि कोई पात्र में अभिक्रिया हो रहा है, यदि पात्र ठंडा हो रहा है इसका मतलब वो उष्मा ले रहा है, तो उष्मा शोषी। जैसे घर में भी मम्मी लोग या दीदी लोग खाना बनाती है या आप आग जलाते हैं, सभी सभी उष्मा छेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता भोजन का पाचन तथा पकाना किस प्रकार की अभिक्रिया। अभी जस्ट इस पर हम लोग डिस्कस किए थे। ये अपचयन तो सर नहीं होगा, अपचयन नहीं होगा। उष्मा छेपी अभिक्रिया, उष्मा छेपी तो हो जाएगा। और कुछ देखते हैं, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया। तो ये यहाँ पे दोनों बात आ रहा है, ये आपका सही हो जाएगा। भोजन का पचना एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया है, तथा पकाना दोनों यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीकरण या उपचयन। उपचयन होना चाहिए, इसमें क्या होना चाहिए, उपचयन। उष्मा लेपी अभिक्रिया है, ये तो नहीं है होगा, ये भी नहीं होगा यार।
विघटन तो नहीं होगा, मतलब सी नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, चूना से दीवारों पर सफेदी कर चूना वायुमंडलीय होना चाहिए, वायुमंडलीय लिखा हुआ है, थोड़ा सा टाइपिंग में डिस्टर्ब हो जाता है सर, आपको पता होगा, वायुमंडलीय बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वायुमंडलीय CO2 से अभिक्रिया कर एक ठोस चमकदार पदार्थ बनाता है तो दीवार चमकदार बनाता है, दीवार चमकदार हो जाता है, आप लिख सकते हैं, ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, हो जाता है, वो क्या हो सकता है। तो भाई अभी जस्ट हम लोग T20 को ऑब्जेक्टिव सीरीज के पिछले वीडियो में पार्ट 1 में हम लोग देखे थे, इस प्रकार से पढ़े थे, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है या बुझा हुआ चूना बोलते हैं, इसी से दीवार की पोताई होती है। तो जब ये दीवार को आप पोत देते हैं तो इसी से दीवार को पोतते हैं। ये सर बनता कैसे है, तो इसको भी हम देख लेते हैं कैसे बनता है। ये सर आपको बनता है भैया CaO में जब आप जल मिला देते हैं, क्या मिला देते हैं, जल, तो ये CaOH का होल 2 बनता है, और CaOH का होल 2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या बुझा हुआ चूना, इसी से दीवार को सफेदी किया जाता है या दीवार की पुताई की जाती है। तो वायुमंडल में जब CO2 जो गैस होता है ये एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके कारण इससे जल वाष्पीकृत होकर निकल जाता है, और ये कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर या संगमरमर का निर्माण करता है सर, CaCO3, इसको कैल्शियम कार्बोनेट या संगमरमर कहेंगे। तो देखिए ऑप्शन में आपको कहां पर है, कैल्शियम कार्बोनेट ये आपका रासायनिक नाम है, संगमरमर कॉमन नेम, कैल्शियम बाइकार्बोनेट ये तो सर नहीं होगा, बी नंबर ऑप्शन नहीं होगा, कैल्शियम ऑक्साइड ये भी सर ऑप्शन नहीं होगा, डी वाला ये भी नहीं होगा, तो आपको ये वाला ऑप्शन हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, या इसको संगमरमर करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्या है, जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं सर, अवक्षेपन अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें अवक्षेप बनेगा उसको अवक्षेपन अभिक्रिया, इसको प्रीसिपिटेशन रिएक्शन कहा जाता है, या ये विस्थापन अभिक्रिया का भी एग्जाम्पल है भाई, द्विविस्थापन अभिक्रिया का भी एग्जाम्पल है, लेकिन यहाँ पे अवक्षेप बोल रहा है, तो अवक्षेप में अवक्षेपन अभिक्रिया ढूंढिए कहां पर है, विस्थापन अभिक्रिया इसको तो छोड़े देंगे, अवक्षेपन अभिक्रिया सर ये सही हो जाएगा, ये भैया गलत, ये भैया गलत, अब क्या लिखा है, संयोजन अभिक्रिया आपको बताए थे, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ परस्पर सहयोग करके एकल पदार्थ का निर्माण करता है संयोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में जब एक ही पदार्थ टूटकर एक से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है तो वियोजन अभिक्रिया, ये भी पढ़ चुके हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अवक्षेपन अभिक्रिया हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2Mg प्लस O2 2MgO यह किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है, वियोजन अभिक्रिया तो सर नहीं होगा, उपचयन अभिक्रिया, उपचयन अपचयन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, तो संयोजन अभिक्रिया इसको कह सकते हैं, कौन सा अभिक्रिया बोलेंगे, संयोजन, क्योंकि देख लीजिए यहाँ पे 2 पदार्थ परस्पर मिलकर एकल पदार्थ का निर्माण कर रहा है, जब एक प्रोडक्ट बनेगा, जब एक प्रोडक्ट बनेगा तो उसको एकल संयोजन अभिक्रिया या संकलन अभिक्रिया कहेंगे। सपोज करिए कि आपको 3 लड्डू दिया गया, ठीक है ना, पुजारी ने आपको 3 लड्डू दिया और बोला कि आप अपने परिवार में सभी को बांट देंगे, तो सभी में बांट देंगे तो मतलब टूटा। अब क्या किए, आप तीनों लड्डू को अकेले खा गए, तो भाई एक ही आदमी ने खाए तो वह एक जगह आ गया, ठीक है, तो इस टाइप का जो अभिक्रिया होगा वो आपका संयोजन अभिक्रिया होगा, क्या होगा, संयोजन। तो यहाँ पर Mg और O2 ये दोनों मिलकर MgO मतलब एकल पदार्थ का निर्माण कर रहा है, तो ये अभिक्रिया हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ देखिए, कहता है चूना पत्थर को उष्मा देने पर CaO प्लस CO2 में प्राप्त होता है, इस अभिक्रिया को कहते हैं। भाई जब एक चीज टूटकर 2 या 2 से अधिक चीजों का निर्माण करेगा या 2 या 2 से अधिक पदार्थ का निर्माण करेगा, तब इस अभिक्रिया को अपघटन या वियोजन अभिक्रिया कहेंगे, राइट। जैसे चूना पत्थर अभी यहाँ पे बताया गया CaCO3, जब इसको आप हीट करते हो सर तो ये फिट हो जाता है CaO प्लस CO2। तो देख लीजिए यहाँ पर एक चीज से 2 चीज बन रहा है, A प्रोडक्ट और B प्रोडक्ट, तो ये वियोजन या अपघटन अभिक्रिया है। अब ढूंढिए इसमें वियोजन,
द्वि अपघटन तो नहीं होगा, संयोजन अभिक्रिया नहीं होगा, उष्माक्षेपी अभिक्रिया नहीं होगा, वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा। राइट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उपचयन और अपचयन, या इसी को ऑक्सीकरण या अवकरण रिएक्शन भी कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। भाई इस अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया। जैसे देखिए, रिडॉक्स ये दो अभिक्रियाओं से मिलकर बना है। रीड का मतलब होता है सर रिडक्शन, क्या पढ़ेंगे या रिडक्शन, और यहाँ पे आपको ओ का जो मतलब होता है, यहाँ पे ओ एक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। क्या होगा? ऑक्सीडेशन। तो ये दो रिएक्शन से मिलकर बना है, तो इसको रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, बी गलत होगा, सी भी गलत होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, नेक्स्ट रिएक्शन है रासायनिक समीकरण अभिक्रिया का क्या है भाई? संक्षिप्त रूप है। रासायनिक अभिक्रिया के संक्षिप्त रूप को ही हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। आपने पढ़ा होगा शुरू में, रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। यहाँ पर क्या है? रासायनिक समीकरण अभिक्रिया का क्या है भैया? संक्षिप्त रूप है। कौन सा है? संक्षिप्त रूप है। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा सर, ये नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है लोहे की नई वस्तु चमकीली होती है। लोहा का जो नया वस्तु होता है चमकीली होता है। जब वो वायु के संपर्क में आता है तब वो लाल भूरे रंग में परिवर्तित हो जाता है, भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो भाई जंग लगना भी बोल सकते हैं, लोहे में जंग लगना। संक्षारण भी कह सकते हैं। भाई ऑक्सीकरण तो है ही, लोहे में जंग लगना ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। और डी है, कोई नहीं, यहाँ लास्ट में होना चाहिए इनमें से सभी, बट ऑप्शन देने में मिस्टेक है। तो चलिए कोई बात नहीं, आपको इस तरह से बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, कोई एक ही आंसर सही होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राइट, चलिए 15 क्वेश्चन में है लेड नाइट्रेट तथा पोटासियम आयोडाइड के विलयन को मिलने पर अवक्षेप बनता है। इस अवक्षेप का रंग भाई लेड नाइट्रेट, इसको बोलते हैं PbNO3 का होल 2, राइट, प्लस Ki पोटेशियम आयोडाइड, रक्त में बनेगा PbI2। अब PbI2 है, ये अवक्षेप है, ये प्रिसिपिटेट है, इसको प्रिसिपिटेट पढ़ते हैं, ठीक है ना, अवक्षेप। ठीक, और नेक्स्ट जो प्रोडक्ट आपको बनेगा वो बनेगा KNO3, ठीक है ना, KNO3। तो यहाँ पे आपको अवक्षेप का रंग पूछ रहा है। किसका रंग पूछ रहा है? अवक्षेप। तो PbI2 का रंग क्या होगा? वेलो होगा सर। कैसा होगा? वेलो। वेलो मीन्स पीला। तो पीला, यहाँ पे आपको नीला होगा, ये आपको पीला होगा। टाइपिंग मिस्टेक सर, इसके लिए सॉरी। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। पीला वाला ऑप्शन सर आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पता है संक्षारण किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो सर ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, या ऑक्सीकरण या उपचयन बोल सकते हैं। अपचयन अभिक्रिया, ये तो नहीं होगा। अवक्षेपण अभिक्रिया, ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। संयोजन अभिक्रिया, ये तो नहीं होगा। यहाँ पे देखिए लास्ट डी नंबर ऑप्शन सर सही है, उपचयन अभिक्रिया। क्या है? उपचयन या ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी बोलते हैं इसको, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अरे भाई ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे भाई, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तथा जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा क्या है? तो भाई कम क्रियाशील है। देखिए एक क्रियाशीलता श्रेणी होगा जिसमें हाइड्रोजन से नीचा आपको जैसे क्या कहते हैं, Pt आ जाता है, Ag आ जाता है, जैसे Cu, Au। अब ऊपर जो मेटल आएगा वो नीचे वाले, हाइड्रोजन से नीचे वाले से क्या होगा? ज्यादा क्रियाशील होगा। हाइड्रोजन से नीचे वाले से क्या होगा? ज्यादा क्रियाशील होगा। यानी जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा क्या? अधिक क्रियाशील। ये वाला नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, ठीक है ना।
जिंक तथा लेड कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, चूंकि ये क्रियाशीलता श्रेणी में नीचे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है वसायुक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखा जाता है तो ये पदार्थ विकृत गंदी हो जाते हैं। यह परिवर्तन किस अभिक्रिया के कारण होता है? ये उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया के कारण होता है। ये वाला सही है, ये सभी गलत है। तो इसमें पहले भी हम लोग जान चुके थे ऑक्सीकरण अपचयन को। अब देखिए CuO क्यूप्रिक ऑक्साइड में जब हाइड्रोजन गैस यानी लाल तप्त अवस्था में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं तो कहता है इस अभिक्रिया में किसका अपचयन होता है? तो सिंपल सी बात है भाई, जिससे ऑक्सीजन का वियोग होगा, जिससे ऑक्सीजन हटेगा उसका अपचयन, जिसमें हाइड्रोजन का योग होगा उसको बोलेंगे उपचयन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का देखिए वियोग, ऑक्सीजन के हटने के कारण CuO का निर्माण हो रहा है। हम कह सकते हैं कि CuO का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। CuO, ये भी ऑप्शन गलत, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट अब एक क्वेश्चन बचा हुआ है। कहता है सोडियम को डैश में डुबा कर रखा जाता है। तो भैया किरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। सोडियम को किस में डुबा कर रखा जाएगा? किरोसिन तेल में, क्योंकि बहुत ज्यादा क्रियाशील होता है। इसको चोर मेटल भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि यह जल के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने के कारण तुरंत जल में आग पकड़ लेता है। तो आई होप कि आपको T20 ऑब्जेक्टिव सीरीज में जो भी क्वेश्चन पढ़ाया गया आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आप अच्छे से समझ गए तो आप अपने फ्रेंड को शेयर करें ताकि वे भी इसका लाभ ले सके। तो तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। जय हिंद, जय भारत।